नमस्कार, मेरा नाम है जलज कुमार अनुपम और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बातें साहित्य वाली में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मीनाक्षी सिंह जी की नई प्रस्तुति मुट्ठी भर आसमान की। मुट्ठी भर आसमान की समीक्षा लिखी है ब्रजेश वर्मा जी ने। ब्रजेश वर्मा जी हिंदुस्तान टाइम और बॉर्डर न्यूज़ में पत्रकारिता करते हैं। बात करते हैं अब किताब पे। किताब को हर्फ प्रकाशन नई दिल्ली ने छापा है। ब्रजेश सिंह जी लिखते हैं कि मीनाक्षी सिंह की नई प्रस्तुति मुट्ठी भर आसमान वस्तुतः आसमान को मुट्ठी में कर लेने की एक ख्वाहिश सी है। इनकी पहली किताब बस तुम्हारे लिए जब हाथ में आई थी तो उसे पढ़कर ही महसूस हुआ था कि कुछ समय बाद एक बार फिर से कोई नई किताब पढ़ने को ज़रूर मिलेगी। और यह सच भी हुआ जब मुट्ठी भर आसमान ने एक बार फिर से आकर्षित किया। सारा ब्रह्मांड हम आसमान की तरफ देखकर ही निहारते हैं, कोई भी नीचे की ओर नहीं देखता। लेखन कला से जुड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि वह आसमान में उड़े। मीनाक्षी ने सिर्फ एक मुट्ठी आसमान को पकड़कर इस किताब के माध्यम से कुल 21 कहानियाँ रच दी हैं। आलेख और कविता की दुनिया से कहानी के क्षेत्र में आए कलमकार के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनकी कहानियों की बहुत सारी बातें हम उन आधुनिक समाज के रिश्ते से जुड़ी हुई दिखाई देती है जो दिखने में तो पर्दे के भीतर है, किंतु जब हम उनकी परतों को कुरेदते हैं तो अचानक से हमारे सामने एक आश्चर्य खड़ा होता है और हमें वह बातें नज़र आने लगती है जिसके बारे में हम जान कर भी सोचना नहीं चाहते। नज़रअंदाज करने की आदत को पोषित करते रहते हैं। पहली कहानी अधूरी ख्वाहिश है जो बेजान से रिश्तों के बीच घूमती है। पति पत्नी के रिश्तों का बेजान हो जाना कहाँ तक घातक हो सकता है, यह बात इस कहानी में सरलता से समझा दिया गया है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा किसी महान व्यक्तित्व से ही सीखता आया हो। कोई भी घटना आपकी आंखें खोल सकती है और कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास है, चाहे वह आपके घर काम वाली ही क्यों ना हो, वह भी एक बड़ी सीख देने की कुव्वत रखती है। कुछ ऐसा ही कहानी है मुट्ठी भर एहसान में। पति पत्नी के झगड़े के कई कारण हो सकते हैं, किंतु मीनाक्षी सिंह ने मुट्ठी भर एहसान में जिन कारणों को समझाया है वह बेहद उपयोगी और समझने योग्य है। इस किताब में कुल 21 कहानियाँ हैं और यदि कोई इसे गंभीरता से पढ़ ले तो लेखिका के पारखी दृष्टिकोण का कायल हो जाएगा। एक कहानी है मैं पुरुष हूँ। इसमें लेखिका ने कुछ अलग ही नज़रिए से एक पुरुष की मन के जकड़न को पकड़ा है। दुनिया में जिसे हम समाज कहते हैं वह स्थिर रहने वाली चीज़ नहीं है। यह परिभाषा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यहाँ पर आकर संदेह के घेरे में आ जाता है। इंसान अपनी मर्जी से जब अपने खुद के परिवार का सत्यानाश करने पर तुला हो तो उसे कौन रोक सकता है। यहाँ पुरुष नहीं बल्कि एक महिला की मनः स्थिति को लेखिका ने मानो चिमटे से पकड़कर अपनी कलम के अंदर डाल लिया हो। इस कहानी को पढ़कर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। आईने की तरह साफ जिंदगी पढ़िए या अपना आखिरी फर्ज निभाइए। आपको हर कहानी में कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर मिल जाएगी जिसे शायद आप परिचित न हो या फिर जानते हुए भी सोच नहीं पाए हों। लेखिका ने अपनी कहानियों के माध्यम से पाठक को उन सब बातों पर नए सिरे से सोचने का मौका दिया है। इनकी कहानियों का स्त्री पात्र हर हाल में समझौता कर अपनी आत्मा को तिल तिल मरते देखने की जगह अपने वजूद को मजबूती से जिंदा रख सम्मान से जीने की सीख प्रदान करता है। हाँ, कुछ कहानियों के शीर्षक ऐसे प्रतीत होते हैं मानो गुस्से में लिखी गई हो। इनमें से दोगले लोग एक है। एक महिला का दूसरी महिला के साथ आपसी रिश्ते कभी कभी इस कदर बिगड़ जाते हैं कि उसे अक्सर कथाओं में बयान नहीं किया जा सकता, किंतु मीनाक्षी सिंह ने ऐसे रिश्तों को भी सामने लाया और शायद यही कारण रहा होगा कि कहानी का शीर्षक कुछ ऐसा बन गया हो। मनोभावों को अपने शब्दों के माध्यम से मनचाहा आकार देने की खूबसूरती इनकी विशेषता रही है और पावरफुल संवाद इनकी खासियत।
एक कहानियाँ अपने विचारों में नारीवाद का अतिरिक्त डोज डाले बिना सहजता से निरपेक्ष होकर न्याय करती नजर आई हैं, और शायद इसीलिए कहानियाँ बोल्ड और खूबसूरत बन गई है। कुल 111 पेज का यह कथा संग्रह आपको पढ़ने के बाद महसूस कराएगा कि आपने जो इस पर पैसे खर्च किए वो जाया नहीं गए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छी किताब हाथ में रखने के लिए किसी भी पढ़ाकू इंसान को जेब खाली होने का भय कभी नहीं सताता। वैसे इस किताब की कीमत मात्र 150 रुपये है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस किताब को आप अमेजन पे पढ़ें। अमेजन पे यह किताब उपलब्ध है, और इस कड़ी में हम फिर आगे किसी अन्य किताब की चर्चा को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार। जुड़े रहिए राइट साइड से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।